हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमने इसके पहले हाइब्रिडाइजेशंस को कंप्लीट किया था और कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि पूछा था कि फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मतलब किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन से इसका CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लिविस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, लिविस स्ट्रक्चर। अब लिविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे कार्बन है सेंट्रल एटम, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2, 6। ठीक है, अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो कितना है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ऑक्सीजन के पास में है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन CO2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 2 है। तो 2 के हिसाब से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे? 12, और 12 प्लस 4 कितना होगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अब इस 16 इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे बनेगी वो देखेंगे। जैसे मान लो कि कार्बन ने अगर ऑक्सीजन के साथ में यहां पर सिंगल बॉन्ड बनाया, ओके, तो क्या होगा कि इस 16 में से इस बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर यूज हो गए। अब 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो रिमेनिंग कितने होंगे? 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा? एक ऑक्सीजन यहां पर 3 लोन पेयर कैरी करेगा और सेकंड ऑक्सीजन भी 3 लोन पेयर। ओके, ठीक है। अब इस डॉट स्ट्रक्चर से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट कार्बन का अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। टोटल इलेक्ट्रॉन से देखा जाए तो कार्बन के लिए कितने हुए? 4 ही हुए। ओके, तो फिर ये इसका करेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की लोन पेयर अगर यहां यूज होती है और ये लोन पेयर यहां यूज होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 लोन पेयर्स यहां पर इन्वॉल्व होगी, शेयर्ड होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास में रिमेनिंग कितनी रहेंगी? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिमेन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो तो ऑक्सीजन का भी यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर से क्या समझ में आएगा? इस स्ट्रक्चर से समझ में आएगा कि कार्बन मेक द डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया लिविस स्ट्रक्चर के लिए। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को कंसीडर करते हैं, जैसे कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्या होगा? 1s2 2s 2p, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p में जाएंगे। ठीक है, अब 2s ऑर्बिटल जो कि एक ही होता है, लेकिन p के हम 3 सब ऑर्बिटल्स देखते हैं, 2px 2py और 2pz, 2px 2py एंड 2pz। ओके, सबसे पहले तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयर है और यहां पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, इट्स अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि भाई कार्बन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन यहां पर कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? 2। लेकिन इस CO2 मॉलिक्यूल में देखो कार्बन ने यहां तो 4 बॉन्ड बना लिए। ओके, तो फिर उसके लिए क्या होता है? यहां पर एक्साइटेड स्टेट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होता है 2pz में, और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका किस तरीके से होगा कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है 2p में। ओके, और इस तरीके से इन सब ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं? अब 3। तो टोटल अनपेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। दैट मींस कार्बन हैज एबिलिटी टू मेक द 4 बॉन्ड्स। ओके, तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कार्बन क्या करता है? इन 4 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है, मिक्स करता है। ठीक है, और इनसे बन जाते हैं, सॉरी 4 नहीं 2, यहां से 4 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? हाइब्रिडाइज करता है। ठीक है, यहां पर 2 ही ऑर्बिटल्स को ये क्या करेगा? हाइब्रिडाइज करेगा। अब 2 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कर रहा है तो यहां से कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? एक्चुअली sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन 4 में से 2 को हाइब्रिड करेगा और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। इसके अलावा भी 2 ऑर्बिटल्स अभी भी यहां पर हैं, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, दीज आर द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या होंगे? 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये एक्चुअली क्या फॉर्म करेंगे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं।
ओके। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में जो डबल बॉन्ड बनाया है इसमें एक होता है सिग्मा कैरेक्टर वाला और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन के पास जो 4 ऑर्बिटल्स है उसमें से वो 2 ऑर्बिटल्स का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है और 2 होते थे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जो हाइब्रिडाइज होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, चलो ये हो गया सेंट्रल एटम के लिए। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। इसका अगर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2 2s2 2p4 इस तरीके से होगा। ओके, अब यहां पर 2s में एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है और 2p में यहां पर 3 ब्लॉक जो है उसमें 1 2 3 एंड 4, ये 3 सब ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अरेंज हो गए। अब ऑक्सीजन के पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हर ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने की, एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, एक्चुअली ऑक्सीजन जो है वो 2s और 2p से क्या करता है, 2 ऑर्बिटल 2p से और 1 ऑर्बिटल s से यूज करता है और ये बनाता है एक्चुअली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या बनाता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा भी ऑक्सीजन के पास में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। एक इसके पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब जैसे कि हमने पहले कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यानी इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है ये यूज होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये यूज होता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड और दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन एटम के लिए होगा। बस ध्यान ये रखना है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जहां ओवरलैपिंग कर रहा है, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो 2 ऑक्सीजन एटम थोड़े अपने ऑर्बिटल्स को डिफरेंटली यूज करते हैं। वो किस तरीके से वो हमें देखना है। देखो कार्बन है, कार्बन के साथ में यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया। अब क्या करता है इसमें, एक ऑक्सीजन एटम जो है ये अपने px एंड py ऑर्बिटल्स को यूज करेगा, ठीक है। तो इसमें से देखो px और py ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है, मतलब इसका pz ऑर्बिटल्स क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। दूसरे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहां पर वो px और pz ऑर्बिटल्स को यूज करेगा तो py उसका अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ये बोल सकते हो। या फिर अगर px और pz ले लेते हैं तो क्या होगा कि मान लो कि इसका px और pz मैंने लिया तो py ऑर्बिटल्स इसका अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ऐसे आप कोई भी ऑर्बिटल्स को ले सकते हो क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है दैट्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो मान लो कि अगर इसने px और pz इन ऑर्बिटल्स को लिया और py ऑर्बिटल्स एक अलग से है, इसके पास px और py है, सॉरी px और py है तो इसके पास pz ऑर्बिटल रहेगा, ओके। अब होगा क्या कि इनका ओवरलैपिंग या फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखेंगे हम। देखो कार्बन ने क्या किया, सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन ने क्या किया, अपना एक s ऑर्बिटल, ओके, क्या बनाया उसने, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। तो एक s ऑर्बिटल और एक हो p ऑर्बिटल, इनको मिला के मिक्स करके क्या बनता है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो दीज आर द 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे किससे, दोनों ऑक्सीजन से, ओके। तो मान लो कि अगर ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैं अलोंग द x एक्सिस अलाइन करता हूं इस तरीके से, ओके, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम का px ऑर्बिटल जो है ये इसके साथ ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये एक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन एटम भी अपने px ऑर्बिटल्स को इसके साथ एक्सेल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ओके। अब क्या है, अब एक ऑक्सीजन के पास में अलोंग द y एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और एक है अलोंग द z एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस और z एक्सिस ऐसे 2 ऑर्बिटल अभी और है। इधर भी ऑक्सीजन के पास में एक y एक्सिस के अलोंग में है और एक है z एक्सिस के अलोंग में ऑर्बिटल, ठीक है। और कार्बन की भी वैसा ही अलोंग द y एक्सिस एंड अलोंग द z एक्सिस, ओके। अब देखो होगा क्या
कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम ने अपने 2px ऑर्बिटल्स को और px ऑर्बिटल को ओवरलैप किया कार्बन के px ऑर्बिटल्स के साथ में, मतलब यहां पर सॉरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में। तो ऑक्सीजन का p और कार्बन का sp, तो sp-p ओवरलैपिंग हो गया, इससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा। इधर भी कार्बन का sp और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप हो रहा है। अगर आप x एक्सिस के अलोंग में इसकी सिमेट्री ले रहे हो तो डेफिनेटली दोनों ऑक्सीजन एटम अपने 2px ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि यहां पर मैंने अगर px और py लिया था शुरुआत में, इसको बोला था मैंने pz, ओके। तो यहां पर ये जो pz ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल क्या करेगा, जैसे कि ये ऑर्बिटल हुआ pz, किसका हुआ, एक ऑक्सीजन एटम का, ये ओवरलैप होगा, किसके साथ ओवरलैप होगा, कार्बन के pz ऑर्बिटल से, ठीक है। ये जो है कार्बन का, ये क्या है, pz ऑर्बिटल है, ये भी ऑक्सीजन का क्या है, pz ऑर्बिटल है। तो ये pz ऑर्बिटल्स क्या होंगे, यहां पर ओवरलैप होंगे और ओवरलैपिंग से क्या करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन कौन सा होगा, वो पाई बॉन्ड, दैट्स द लैटरल ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग। मतलब px यहां पर यूज हो गया, pz यहां पर यूज हो गया। अब py जो बचा है ये क्या करेगा, लोन पेयर को कैरी करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में p ऑर्बिटल्स में एक लोन पेयर है, वो एक लोन पेयर क्या करेगा, वो कैरी करेगा, ठीक है। अब दूसरे ऑक्सीजन की बात करते हैं। दूसरे ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने px ऑर्बिटल से कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बनाया, ठीक है। अब बचे दो ऑर्बिटल, उसमें यहां पर क्या होगा, कार्बन के पास में अब py ऑर्बिटल बाकी हैं, ओके। तो ये दूसरे ऑक्सीजन के py ऑर्बिटल से क्या होगा, यहां पर ओवरलैप होगा इस तरीके से, ठीक है। तो कार्बन अपने py ऑर्बिटल्स को ऑक्सीजन के py ऑर्बिटल से क्या कर रहा है, लैटरली या साइडवाइजली ओवरलैप कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई। मतलब दूसरे ऑक्सीजन के एटम में अभी भी pz ऑर्बिटल्स क्या हैं, ठीक है। यहां पर मान लो कि py ऑर्बिटल यूज किया तो इसके पास pz ऑर्बिटल अभी भी क्या है, रिमेन है, और वो pz ऑर्बिटल क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक ऑक्सीजन के लिए बोला। ऐसा ही आप दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख के हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हो। तो एक ऑक्सीजन के एटम के पास में ये 2p में जो लोन पेयर दिखाई दे रही हैं, ये कौन सी होगी, 2py। तो दूसरे ऑक्सीजन एटम में वही 2p की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगी, 2pz में। बस यही फर्क ध्यान में रखना है दोनों ऑक्सीजन एटम के लिए। तो एक ऑक्सीजन अपना यूज करता है px एंड pz ऑर्बिटल, अनदर ऑक्सीजन एटम यूज इट्स px एंड py ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये दो ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, कैरी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इस तरीके से इसका ओवरलैपिंग होगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और दो बॉन्ड्स क्या बनते हैं, यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर, उसको अगर मैं दिखा दूं इस तरीके से कि यहां पर लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स की इस ऑर्बिटल में, और यहां पर इस ऑर्बिटल में लोन पेयर हैं, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आप देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये होते हैं परपेंडिकुलर, वैसे तो डायग्राम 3 डायमेंशनल है इसका। ये जो दिखाई दे रहा है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो सॉरी इन एक्स वाई प्लेन में है। और ये जो है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरे ऑक्सीजन एटम का कौन सा है, वो pz, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स कैसे रहेगा, इन एक्स जेड प्लेन में। मान लो कि जैसे अगर इसको हम बोल देते कि भाई ये एक्स वाई प्लेन है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब दूसरा जो रहेगा वो होगा एक्स जेड ऑर्बिटल, तो वो एक्स जेड प्लेन, वो इसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब एक्स वाई को एक्स जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब सॉरी लोन पेयर जो है, ठीक है, या लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है, ये कौन से प्लेन में दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ओके। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम एक्स जेड प्लेन, ठीक है। देखो इस तरीके से ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओवरलैपिंग बिल्कुल जैसे हमने ऊपर दिखाया वैसे ही अपने को शो करना है। हम बात कर रहे हैं इन प्लेन्स की उन ऑर्बिटल्स के लिए जो लोन पेयर को कैरी कर रहा है, ओके। तो एक ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहा है इन एक्स वाई प्लेन। इन अदर केस यहां पर कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो हैं लोन पेयर कैरी करने वाला है ना, ये जो ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स कौन से प्लेन में जा रहा है, ये जा रहा है एक्स जेड प्लेन में।
और ये ऑर्बिटल्स कहाँ मिलता है, एक्स वाई प्लेन में। ओके, ये कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे, सिग्मा। और लेटरल ओवरलैपिंग कहाँ हुआ, लेटरल ओवरलैपिंग कहाँ हुआ, एक्चुअली यहाँ पर कार्बन ने अपने पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स को यूज किया, ठीक है, तो पी जेड के साथ ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी, और पी वाई जो ऑर्बिटल्स है, कार्बन का एक पी वाई ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी वाई ऑर्बिटल से ओवरलैप होके यहां पर भी क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो क्या बन जाते हैं, दो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और दो बॉन्ड बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो एक जो लोन पेयर कैरी करने वाला ऑर्बिटल्स है वो होता है एक्स वाई प्लेन में, और दूसरे ऑक्सीजन का लोन पेयर जिसमें है वो ऑर्बिटल्स होता है एक्स जेड प्लेन में। दिस टू ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब इसको आप सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हो कि कार्बन, ये हुआ ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के तरफ क्या होगी, लोन पेयर रहेगी, कितनी रहेगी, दो। देखो कैसे, ऑक्सीजन के पास में 2s में एक लोन पेयर है और 2p में भी एक लोन पेयर है, तो कितनी होगी, दो। तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, दो लोन पेयर कैरी करेगा, और ये लोन पेयर है, ये कौन से प्लेन में रहेगी, एक्स वाई प्लेन में रहेगी। ओके, तो दूसरे ऑक्सीजन एटम्स की जो लोन पेयर रहेगी, ठीक है, वो दूसरे ऑक्सीजन एटम भी लोन पेयर कहाँ रहेगी, एक 2s में और एक 2p में, और ये दोनों लोन पेयर कहाँ रहेंगे, दीज लोन पेयर्स आर इन एक्स जेड प्लेन। ओके, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ दो दो लोन पेयर हैं, इससे क्या होता है, इन लोन पेयर से बॉन्ड पेयर पे जो रिपल्शन होता है वो दोनों तरफ से सिमिलर ही हो रहा है, और इस वजह से सिमिलर रिपल्शन की वजह से, दोनों साइड से सिमिलर रिपल्शन होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो होता है, इसका शेप या स्ट्रक्चर जो होता है कैसे मिलता है, लीनियर, बिल्कुल लीनियर शेप मिलता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर या शेप जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, लीनियर, और लीनियर अगर शेप हो तो वहां पर बॉन्ड एंगल कितने बनता हुए दिखाया हमने, 180 डिग्री, ठीक है। इसका अगर डायपोल मोमेंट निकाल लिया जाए तो डायपोल मोमेंट इसका क्या होता है, जीरो होता है। डायपोल मोमेंट जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ये लोन पेयर डायपोल मोमेंट शो कर रहा है उसी तरह यहां पर भी लोन पेयर डायपोल मोमेंट शो करता है, और दोनों एग्जैक्टली अपोजिटली अप्लाइड होते हैं, तो दोनों का डायपोल मोमेंट कैंसल्ड होकर रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ओके, सो स्ट्रक्चर आर लीनियर, बॉन्ड एंगल्स आर 180, डायपोल मोमेंट्स आर जीरो। तो इन सभी में क्या दिखाई दिया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेप है वो कैसा है, लीनियर है, ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीजन एटम जो दो है ये अपने कौन से ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं, बस वो खास तौर से ध्यान देना है, ठीक है, और कौन से ऑर्बिटल्स एक्चुअली लोन पेयर को कैरी कर रहे हैं। ओके, तो ये फर्क ध्यान में रखना है, और इस तरीके से CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।